नमस्कार, अमर उजाला.com आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अल्पना। इस वक्त की 5 बड़ी खबरों पर जल्दी से हम नज़र डाल लेते हैं जिस पर अपडेशन होना है। और सबसे पहले हम खबर लेते हैं भारतीय रेलवे की, जो जल्द ही विमानों की तर्ज पर अब यूज़र चार्ज लेगी। तो इस तरीके से महंगे अब टिकट हो जाएंगे, यानी यात्रियों को अब महंगा टिकट खरीदना पड़ेगा। पूरी जानकारी हम आपको दे दें, भारतीय रेलवे जल्द ही विमानों के किराए की तर्ज पर पुनर्विकसित और अत्यधिक व्यस्त स्टेशनों पर यात्रियों से किराया वसूलेगी। और ये किराया जो होगा यूजर चार्ज के तौर पर भी वसूला जाएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने ये जानकारी दी है। इस बाबत पूरी जानकारी आप लीजिए अमरुजाला.com की वेबसाइट पर। अगली खबर हम ले लेते हैं किसानों से जुड़ी हुई। तो किसान बिल 3 बिल पास हुए हैं और सरकार ने लोकसभा में पास तो करवा लिए, लेकिन इसके साथ ही साथ राज्यसभा में अभी ये पास करवाना बाकी है। लेकिन वहाँ पर जो स्थिति है वो अनुकूल एक तरीके से अभी सरकार के अनुकूल नहीं कही जा रही है, क्योंकि कृषि संबंधी विधेयक लोकसभा में पास होने के बाद मोदी सरकार की टेंशन जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि विपक्षी दल ही नहीं बल्कि जो किसान हैं वो भी नाराज़ हैं, और साथ ही साथ जो सहयोगी पार्टियां हैं, खासतौर से अकाली दल, वो एक तरीके से लामबंद हो गई है सरकार के खिलाफ, कम से कम किसानों के इस मुद्दे पर, इन 3 बिल्स पर। तो फिलहाल ये पूरी जानकारी हम आपको अमरुजाला.com की वेबसाइट पर तफसील से दे रहे हैं, और इनके तमाम पहलू भी, इन पहलुओं को आप समझिए और ये जानिए कि आखिर सरकार क्या दलील दे रही है इन 3 बिलों के पक्ष में, और विपक्ष आखिर क्यों ऐतराज जता रहा है, और क्या वाकई में जो किसान हित की बात भारत सरकार कर रही है, क्या वो वाकई में हित होता दिखाई दे रहा है। क्योंकि किसान जिस तरीके से लामबंद हो रहे हैं इस बिल को लेकर, वो एक सोचने वाली बात है। और क्योंकि अभी इस पर राजनीति भी अब तेज़ हो गई है, अकाली दल इस समय बाहर आ गया है और ये कहा है कि भाई हम इस बिल के खिलाफ हैं और इस बिल की खिलाफत करते हैं, इसमें संशोधन होना अभी बाकी है। तो फिलहाल राज्यसभा में अभी देखेंगे कि क्या कुछ स्थिति बनती है, सरकार के पक्ष में क्या तस्वीर बैठती दिखाई देती है। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे अब चीन की। तो चीन पहली बार ये स्वीकार रहा है कि गलवा घाटी की झड़प में उनकी फौज के सैनिक मारे गए थे। तो भारत और चीन के बीच मई की शुरुआत से ही एक तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतभेद, तल्खियां, जो कुछ भी कह सकते हैं, ये जारी हैं। चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहा है, जिसका इंडिया आर्मी जो है वो मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इस बीच चीन ने पहली दफा स्वीकारा है कि गलवा घाटी में जो झड़प हुई थी भारतीय सैनिकों के साथ, उसमें उसके भी सैनिकों की जान गई थी। और इससे पहले अभी तक चीन इस बात को कतई मानने के लिए इनकार वो कर रहा था। आगे हम बढ़ेंगे, अब बात करेंगे कृषि बिल की। तो हमने कर ली है, लेकिन इसके बाद हम करते हैं हनी ट्रैप की बात। तो पाकिस्तानी के लिए जासूसी कर रहा एक सैन्य कर्मी गिरफ्तार हुआ है। खुफिया तंत्र अलर्ट है, और इस बारे में हम थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें, क्योंकि आप तफसील से जानिए इस पूरी खबर को अमरुजाला.com की वेबसाइट पर। तो पाकिस्तानी सेना की जासूसी करने के आरोप में मिलिट्री इंजीनियरिंग विंग के जयपुर में तैनात एक कर्मचारी को CIA ने गिरफ्तार किया है। और ये गिरफ्तारी जो हुई है वो राजस्थान के धारूहेड़ा पुलिस और STF की टीम की तरफ से की गई है। और ये गिरफ्तारी हुई है, इसकी जो जगह है वो दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे संख्या 48 स्थित धारूहेड़ा बस अड्डा है, जहां पर बस में बैठते वक्त ही इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। आरोप इस पर यही है कि जासूसी करने वाला जो ये कर्मचारी है पाकिस्तान की एक महिला के साथ संपर्क में था और समय समय पर उसे खुफिया जानकारी भी पहुंचा रहा था। तो फिलहाल ये पूरी खबर आप अमरुजाला.com की वेबसाइट पर जान सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, बात हम करेंगे 5 चीनियों ने भारत सरकार की वेबसाइट्स पर साइबर अटैक किया है और सभी भगोड़ा घोषित कर दी गई हैं। अमेरिका का न्याय विभाग जहां पर यह कार्रवाई हुई है, 5 चीनी नागरिकों पर भारत समेत कई और देशों की सरकारी वेबसाइट्स को हैक करने का आरोप लगा है। इन 5 चीनी नागरिकों पर साइबर अटैक करने, संवेदनशील डेटा चुराने का आरोप लगा है, और 100 से ज़्यादा कंपनियों और संस्थानों का कारोबारी और जो एक रिसर्च डेटा होता है उसको चुराने का भी आरोप लगा है। इन 5 चीनी नागरिकों पर चोरी की गई जानकारियां बेचने में चीनियों की मदद पर 2 मलेशियाई नागरिकों को भी आरोपी बनाकर अरेस्ट किया गया है। और फिलहाल तो ये जो चीनी नागरिक हैं इनको भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। बात अब हम एक और खबर की कर लेते हैं। ये खबर जो है, ये खबर हम आपको बता दें, ये खबर क्या है, कोरोना से जुड़ी हुई। तो कोरोना के 20% संक्रमित बाकी के बचे लोगों तक पहुंचाते हैं वायरस, एक अध्ययन में ये खुलासा हुआ है। तो इस बाबत ये पूरी जानकारी आप अमरुजाला.com की वेबसाइट पर जान सकते हैं कि आखिर ये खबर है क्या। तो इस खबर के साथ ही फिलहाल
फेसबुक लाइव में इतना ही, लेकिन तमाम अपडेशन, तमाम जानकारी आप अमरउजाला.com की वेबसाइट पर जानकर ये समझ सकते हैं कि देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि लगातार खबरें अपडेट हो रही हैं और इन्हीं अपडेट्स खबरों पर अमरउजाला.com की नज़र बनी हुई है। तो फिलहाल मेरे साथ फेसबुक लाइव में इतना ही। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।